दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इतिहास के सबसे हैरत अंगेज घटना के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे एक भूत ने बचाई थी 180 लोगों की जान। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों ऐसे तो दुनिया में कई दिलचस्प घटनाएं होती रहती हैं। आप फिल्मों में भी देखे होंगे कि जहाँ पूरी ट्रेन या बस भूतों से भरी हो और वह सड़क पर दौड़ रही हो, जिसे कुछ ही लोग देख पाते हैं। आज हम आपको ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 की ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों इस विमान को भूतिया जहां के नाम से भी जाना जाता है। 1972 का दिन है जब यह फ्लाइट 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। प्लेन के पायलट बॉब लाफ्ट 55 वर्षीय जो कि काफी अनुभवी थे, उन्हें स्टॉक स्टील द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और डॉन रेपो फ्लाइट इंजीनियर के रूप में मौजूद थे। प्लेन ने न्यूयॉर्क से 9:20 पर उड़ान भरी थी और 2 घंटे में ही मियामी पहुंचकर जहाज को उतार जाना था। प्लेन को उतारने के लिए पायलट लैंडिंग गियर का उपयोग करता है तो उसका लैंडिंग गियर संकेतक के लिए नहीं जलता है। उन्होंने 1-2 बार कोशिश की लेकिन लैंडिंग गियर इंडिकेटर नहीं चमका। दोनों ही पायलट सुनिश्चित नहीं थे कि लैंडिंग गियर बाहर आया या नहीं और इसके बिना सुरक्षित लैंडिंग असंभव थी। इसलिए पायलट ने ईटीसी को सूचित किया और समस्या की रिपोर्ट की। दोस्तों इस पर ईटीसी ने कैप्टन को 2000 फीट पर प्लेन को लेने के लिए कहा। फिर पायलट प्लेन को 2000 फीट पर ले गए और अब प्लेन दलदली इलाकों के ऊपर थी। फिर ईटीसी ने पायलट को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ने के लिए कहा। प्लेन 80 सेकंड के लिए उड़ान भरती रही जब पायलट ने इंजीनियर रेपो को स्थिति के बारे में जानकारी दी और जांच करने के लिए कहा कि आखिर हुआ क्या है। फिर कई प्रयासों के बाद भी गड़बड़ी नहीं मिली और संकेतक अलार्म चालू नहीं हुआ। फिर उन्होंने बटन को स्विच किया जो प्रत्येक संकेतक को प्रकाश में चमकने के लिए जांचता है कि समस्या वास्तव में है कहाँ, लेकिन अब भी समस्या जस की तस है। फिर पायलट बॉब ने रेपो को यह जांचने का आदेश दिया कि डॉक के नीचे बनी खिड़की से देखें कि लैंडिंग गियर चालू है या नहीं। जब उन्होंने उसकी जांच की तो उन्होंने जांच की कि बैक लैंडिंग गियर चालू है लेकिन सामने वाले गियर अभी भी बंद हैं। इस बीच फ्लाइट 100 फीट नीचे आ गई लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ क्रू मेंबर को लगा कि जहाज धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 70 सेकंड में ही विमान 250 फीट नीचे था। जल्द ही उड़ान में अफरा तफरी मच जाती है जब सभी अलार्म बटन एक एक करके चालू हो जाते हैं। हर कोई स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जल्द ही विमान हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर दूर 365 किलोमीटर की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई जबकि 75 लोगों को बचा लिया गया। अब आप सोचते होंगे कि इस कहानी में भूतिया जैसा क्या था। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको पूर्वी उड़ान की एक और कहानी की वीडियो देखनी होगी जो 180 यात्रियों के साथ उड़ी थी। जब उसकी एक परिचारिका खड़ी होकर भोजन करने के लिए पेंट्री में जाती है लेकिन जब वह ओवन की ओर मुड़ी तो वह आईने में एक भयावह छवि देखकर चौंक गई जो उसकी आंखों को हिला रही थी, पर वह बोल नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन फिर सब कुछ समान हो गया। उसने सोचा कि वह उसका वहम था लेकिन फिर जब वह ओवन के पास जाती है तो छवि दिखाई देती है लेकिन इस बार छवि कुछ कह रही थी। फिर मैरी फ्लाइट इंजीनियर के पास दौड़ी और उसे सब कुछ बताया। पहले तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब वह केबिन में पहुंचा तो वह भी पीला पड़ गया क्योंकि चेहरा अभी भी वही था। चेहरा उन्हें चेतावनी दे रहा था कि जल्द ही विमान में आग लगने वाली है। मैरी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और किसका चेहरा था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने चेहरे को पहचान लिया और उसने कहा कि यह चेहरा फ्लाइट 401 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था जो उपरोक्त घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिर उन दोनों ने यह बात प्लेन के पायलट और क्रू मेंबर को बताई लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। जल्द ही पायलट को पता चल गया कि इंजन में कुछ खराबी है। फिर वह फ्लाइट को फिर से न्यूयॉर्क के लिए जांचने के लिए घुमाया गया कि समस्या क्या है। यहाँ चेकिंग करने के बाद फ्लाइट एक बार फिर से चेक रन के लिए हवा में थी लेकिन जल्द ही लेफ्ट साइड इंजन बम की तरफ फट गया और मैरी और फ्लाइट इंजीनियर दोनों को भूत की बातें याद आ रही थी और सोचने लगे कि अगर वे इस प्लेन में बैठे तो क्या होगा। यह भी बताया गया कि इस फ्लाइट में जिस ओवन का इस्तेमाल किया गया था वह फ्लाइट 401 से लिया गया था। फ्लाइट 401 के दुर्घटना के बाद प्लेन के कई सारे सामान दूसरे प्लेनों में लगा दिए गए थे, उनमें से ही ये विमान एक थी। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इन दोनों फ्लाइट्स के बीच का कनेक्शन क्या है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब यह भूत की घटना देखी गई थी। इससे पहले भी इसी तरह की घटना पूर्वी एयरलाइंस के उपाध्यक्ष के साथ हुई थी जब वह वर्ष 1973
1973 में उड़ान 3186 में यात्रा कर रहे थे। वह पायलट से बात कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उसने देखा कि उसके बगल में बैठा पायलट का चेहरा है। वह यह देखकर चौंक गया कि पायलट कोई और नहीं बल्कि बाप था, जिसकी उड़ान 401 की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस दुर्घटना को लेकर कई फिल्में बनी और कई किताबें भी लिखी गई। तो दोस्तों, इस प्लेन दुर्घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।